नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें हम निपुण भारत के शिक्षण कार्य योजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहलू साविधिक आकलन भाषा के संबंध में आज अपने वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह हमारा प्रयास शैक्षिक इकाई ब्लॉक बेहंदर की ओर से सामूहिक प्रयास है। आप सभी का स्नेह और सहयोग मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। साविधिक आकलन, साविधिक आकलन क्या है, ये बात पेज 34 पर भाषा संदर्शिका के दिखाई गई है, जिसमें साविधिक आकलन के लिए 3 लोगो दिखाए गए हैं। जिसमें पहला आकलन का लोगो है, दूसरा जिसमें टिक बना है वो ट्रैकर के भरने का लोगो है, और तीसरा पुनरावृत्ति का लोगो है। साविधिक आकलन कैसे करेंगे, क्या होगा, साविधिक आकलन के संबंध में विस्तृत बातें पेज नंबर 135 पर दी गई हैं, जिसमें यह बात बताई गई है कि साविधिक आकलन हिंदी भाषा की शिक्षण योजना में नवें और 18वें सप्ताह में किया जाना है। साविधिक आकलन को भी मौखिक भाषा विकास और लिखित भाषा विकास के 2 चरणों में बांटा गया है, जिस पर हम चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि साविधिक आकलन का प्रथम चरण आकलन पत्रक का भरना है और उसके बाद निर्धारण करना है। पेज नंबर 7 में आप देखेंगे साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 किस तरीके से दिया गया है, आकलन किस तरीके से किया जाएगा, आकलन ट्रैकर कैसे भरा जाएगा, साविधिक आकलन कैसे किया जाएगा और साविधिक आकलन कैसे भरा जाएगा, इस विषय पर जानकारी हमें पेज नंबर 7 पर उपलब्ध है। आप वहां से देख सकेंगे कि किस तरीके से आकलन किया जाना है। संदर्शिका का उपयोग किस तरीके से किया जाएगा, इस विषय पर हमारा जो संदर्शिका का पेज नंबर 5 है, उससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि साविधिक आकलन के तहत 3 आइकन हैं, जिसमें पहला आइकन आकलन का है, जिस पर हमें 2 दिन काम करना है। तीसरा आकलन ट्रैकर भरने का है और उसके बाद का आकलन पुनरावृत्ति कार्य का है। वार्षिक ट्रैकर, जब हम वार्षिक ट्रैकर को देखेंगे तो पहले तो ये समझ लें वार्षिक ट्रैकर को दैनिक तौर पर भरना है। वार्षिक ट्रैकर पूरे वर्ष का रिकॉर्ड रखेगा। यह शिक्षण योजना को बताता है। शिक्षण योजना को 4 चरणों में बांटा गया है, जिसमें साविधिक आकलन 9वें सप्ताह में है। 9वें सप्ताह में साविधिक आकलन किस तरीके से किया जाना है, उस पर कलर स्कीम पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखेंगे 9वें सप्ताह में पेज नंबर 3 पर दिए आकलन में 9वें सप्ताह में प्रथम 2 दिवस आकलन के लिए हैं। तीसरे दिवस में ट्रैकर का भरना, समूह का निर्धारण और आगे की कार्य योजना का निर्माण करना है। शेष के दिनों में, जो कि हमारे पास 9 दिन बच रहे हैं, उनमें पुनरावृत्ति कार्य होगा। अब हम साविधिक आकलन के आकलन प्रपत्र पर आ चुके हैं, जो कि पेज नंबर 79 पे दिया गया है। आपको याद रखना है, इसमें साफ तौर पर लाल बॉक्स में आप देखें लिखा है कि शिक्षक प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत तौर पर समय दे करके उसके आकलन को देखेगा, उसकी अंक प्रदान करेगा और मौखिक भाषा में बोलकर लिखवाएगा, जिससे आकलन होगा। आकलन 2 दिन करने के पश्चात तीसरे दिन साविधिक आकलन ट्रैकर 1 को भरते समय आप देख सकते हैं स्क्रीन में, जैसे कि नाम दिया जाएगा पहले कॉलम में, नाम के बाद मौखिक भाषा की डिकोडिंग के लिए और लिखित भाषा के लिए अलग अलग मार्क्स प्रदान किए जाने हैं। जो छात्र दक्षता पा चुके हैं उनके नाम के आगे टिक लगेगा, जो नहीं पा चुके हैं उन्हें माइनस दिया जाएगा और टिप्पणी की जाएगी। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि साविधिक आकलन ट्रैकर का भरा हुआ फॉर्म छात्रों के समक्ष नहीं रखना है, ना उन्हें देखने देना है। आकलन प्रपत्र आप देखेंगे तो 2 पार्ट में है। टोटल 46 छात्रों का डेटा इसमें आ सकेगा पेज नंबर 270 तक। अब हम देखें तो हमारी पुनरावृत्ति कार्य के पत्रक हमारे सामने हैं, जिनमें
सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 5 पत्रक हैं जिन्हें पेज नंबर 80 से लेकर 84 तक दिया गया है। इन पर आपको काम करना है। पत्रक 2 जो कि 81 पर दिया गया है, इसे पाठ नंबर 54 के तहत दिया गया है। ये साविधिक पुनरावृत्ति है। इसे भी कार्य योजना के अनुसार हमें जो हमारे समूह 1 के बच्चे हैं उनके साथ काम करना है। समूह 1, समूह 2 दोनों आपको याद रखना है। समूह 2 में 50% से अधिक अंक रखने वाले छात्र होंगे, इसलिए उन्हें कार्यपत्रक अलग से स्वतंत्र तौर पर दिया जा सकेगा और हमें काम समूह 1 के छात्रों के साथ करना है जिन्हें की पुनरावृत्ति कार्य की, निदानात्मक शिक्षण की और प्रश्न को हल करने या भाषा को समझने में शायद एक बार रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता होगी। इसलिए पुनरावृत्ति कार्य कराते समय ये याद रखें कि उन छात्रों पर विशेष ध्यान दें जो कि समूह 1 में हैं, जिनके लिए हम पहले से टिप्पणी लिख चुके हैं। ऐसे छात्रों को साविधिक आकलन के पुनरावृत्ति के दौरान हमें सामान्य स्तर तक लाने का प्रयास करना है। अंत में क्या साविधिक आकलन होगा, इस पर हम सारी बातें एक स्क्रीन से देख सकते हैं। पूर्व निर्धारित समय में किया जाने वाला आकलन साविधिक आकलन कहलाता है। हिंदी भाषा की शिक्षण योजना में साविधिक आकलन 9वें और 18वें सप्ताह में किया जाना है। साविधिक आकलन हेतु कार्यपत्रक संदर्शिका के पेज 79 से 84 तक दिए गए हैं। इनमें 1 आकलन पत्रक और 5 पुनरावृत्ति पत्रक हैं। साविधिक आकलन की अवधि 13 दिनों की यानी 2 सप्ताह की है, इसलिए इसको पूरी तरीके से निश्चिंत होकर के समय अवधि में समाप्त अवश्य कर लें। पहले के 2 दिनों में आकलन पत्रक जो कि मात्र 1 है, पेज नंबर 79 पे दिया गया है, के द्वारा तीनों कालांशों में केवल आकलन किया जाना है। ये बात याद रखेंगे। तीसरे दिन आकलन के आधार पर ट्रैकर भरना सुनिश्चित करेंगे, समूह का निर्माण करेंगे और योजना के अनुसार आगे की कार्य योजना बनाएंगे। आकलन के आधार पर 50% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को हम समूह बा में रखेंगे और कम अंक पाने वाले छात्र समूह को समूह आ में रखा जाएगा। याद रखना है कि समूह आ में हमें उन छात्रों को रखना है जिन्हें निदानात्मक शिक्षण की और पुनरावृत्ति कार्य में हमारे सहयोग की या हमारे निरीक्षण की आवश्यकता रहेगी। ट्रैकर भरते समय दक्षता प्राप्त करने वाले छात्र के सामने टिक यानी सही का निशान लगाना है और ना प्राप्त कर पाने वाले छात्र के सामने माइनस का चिन्ह लगाना है और टिप्पणी भी लिखनी है। यह ट्रैकर किसी भी दशा में छात्रों के सामने नहीं आना है ताकि उनके अंदर हीन भावना का विकास ना हो सके। चौथे दिन कार्य योजना के अनुसार प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास और द्वितीय कालांश से तीसरे कालांश तक लिखित भाषा विकास पर पुनरावृत्ति कार्यपत्र को आधार पर किया जाना है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को इस बात को याद रखना है कि डायरी में साविधिक आकलन योजना की अनुसार ही शिक्षण कार्य अंकित किया जाना है। साविधिक आकलन के समय किसी भी तरीके के शिक्षण को अंकित नहीं किया जाना है। साविधिक आकलन एक नज़र में देखें तो प्रथम कालांश में दिवस हैं जिनका कि 13 दिवस दिए गए हैं। कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3 है। हम प्रथम 2 दिनों में केवल आकलन करेंगे, इसलिए प्रथम द्वितीय तृतीय कालांश में केवल आकलन होगा। तीसरे दिन ट्रैकर का भरना, समूह का निर्धारण, कार्य योजना का निर्माण किया जाना है और चौथे दिन से कार्य योजना के अनुसार पुनरावृत्ति कार्यपत्रकों के आधार पर काम किया जाना है। यहाँ पर लाल कलर से मौखिक भाषा विकास का जो कॉलम है वो प्रथम कालांश का है, यानी पुनरावृत्ति कार्य के दौरान मौखिक भाषा विकास प्रथम कालांश में होगी और द्वितीय और तृतीय कालांश में लिखित भाषा पर कार्य किया जाएगा और कार्यपत्रकों पर कार्य होगा। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको साविधिक आकलन को करने और उसे समझने में यह वीडियो सहायक सिद्ध हुआ होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके हमें उत्साहित करें और आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हम आपके लिए कुछ नया लाते रहेंगे।